भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा आपने सेटअप क्रिएट किया है। लगभग भारतवर्ष के हर प्रांत में उस बचपन स्कूल की ब्रांच है। इस समय आप 1100 ब्रांचेस चला रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। उसके साथ में लगभग 110 स्कूल हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें भी भारतीय संस्कृति, टेक्नोलॉजी, साइंस, हर तरह की शिक्षा वहाँ पर दी जा रही है। जो मुझे ध्यान आ रहा है, लगभग 1.5 लाख बच्चा है आपके पास, दोनों तरह के इंस्टीट्यूशंस को मिला के। उसके साथ में आप एक यूनिवर्सिटी चला रहे हैं ऋषिवुड यूनिवर्सिटी के नाम से। ऋषिवुड के बारे में वो खुद बताएंगे कि वो शब्द कहाँ से लिया उन्होंने। यूनिवर्सिटी सोनीपत में बड़े अच्छे ढंग से चल रही है, बहुत अच्छी सफल यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा मेटावर्स की आप सबने टेक्नोलॉजी के बारे में कहीं ना कहीं पर आपका साक्षात्कार हुआ होगा। उसका बहुत अच्छा क्रिएशंस कर रहे हैं मेटावर्स का। अच्छी टीम है आपके पास, 100-150 टेक्नोक्रेट्स की जो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। फिर आपका दिल्ली में मस्ट एंड मोर ऐसा करके एक डायग्नोस्टिक सेंटर की चेन है जो दिल्ली की सबसे बड़ी चेन मानी जाती है। आपको पोलियो जो है वो आपकी जब आयु बड़े बचपन में हुआ, 9 महीने की जब आयु थी आपकी, तो आपको पोलियो ग्रस्त हुए, लेकिन उसको रुकने नहीं दिया इन्होंने। उस पोलियो के कारण से कहीं रुके नहीं। बाकी बात तो खुद बताएंगे। अभी इन्होंने बहुत बड़ा संकल्प लिया है, एक पूरे भारतवर्ष की यात्रा करने वाले हैं ये 15 नवंबर से 30 नवंबर, 15 दिन की। कश्मीर से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक जाएगी वो यात्रा, गाड़ी में करेंगे। आपकी एक बड़ी अपनी लिखी हुई किताब है डिकोडिंग बिजनेस माइंड्स, रूपा का पब्लिकेशन है, वो भाई साहब के हाथ में अनिश जी के। और आत्मनिर्भर भारत के लिए वो जो पुस्तक है और इनका जो सारा प्रयास है वो अपने आप में एक अच्छा सफल प्रयोग है। तो मैं जो मंच को इसमें संचालन कर रहे हैं उनसे विनती करता हूँ, मेरी बात यहीं पर विराम देता हूँ। मुझे घर में बोलने नहीं देती है और यहाँ मैं इतने लोगों के बीच में अपनी बात कह पा रहा हूँ, तो मैं जल्दी से माइक की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। अनिल जी से एक छोटी सी गलती हुई है, शिक्षकों के बीच में एक छात्र का सम्मान किया है, बट शायद मेरा नाम अजय गुप्ता है, मेरी उम्र 52 वर्ष है। 9 महीने की आयु में मुझे पोलियो हो गया था। 13 साल की उम्र में मैंने कैलिपर और क्रचेस पहनकर अपना खड़े होने वाला जीवन शुरू किया। हम लगभग पूरे भारतवर्ष में 1,50,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और 50,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हमारे सेंटर से, हमारे स्कूलों से, टीचर्स के जरिए, काउंसलर्स, प्रिंसिपल्स के जरिए दी जा रही है। लगभग 10 लाख बच्चों को हम पिछले 20 वर्षों में पढ़ा चुके हैं और उन सभी घरों में शायद बचपन के नाम का जो प्रेम है वो अभी भी जिंदा है, ऐसा हमें विश्वास है। हम अपने डाटा के जरिए और बाकी सब चीज़ों के जरिए कोशिश करते हैं कि हम उन परिवारों में जुड़े रहें। स्वावलंबी भारत में मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है। इस शब्द को बदलकर मैं थोड़ा इंग्लिश बैकग्राउंड से आता हूँ, अभी इसको सीखने की ओर ज़्यादा कोशिश करूँगा। तो मतलब हम सब भारतीय मन से, मस्तिष्क से, अपने विचारों से व्यापारी हैं, लेकिन जब कुछ 100 साल अंग्रेजों ने हम पे राज किया और अब उसको भी 75 वर्ष हो गए हैं, तो हम इस तरह से ट्यून कर दिए गए कि हम क्लर्क और मैनेजर्स बनने की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन रहती है, अपना व्यापार करने की इंक्लिनेशन कम रहती है। इसी को लेकर मैंने अपनी पुस्तक लिखी जिसमें मैंने बात की है डिकोडिंग बिजनेस माइंड। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे घर में मेड आती है वो भी बिजनेस करना जानती है कि कल मेरे पति ने मुझे मारा था तो मैं आज एडवांस आसानी से ले सकती हूँ, या 2 दिन की छुट्टी मुझे लेनी है तो मैं उसको कैसे डिजाइन करूंगी। व्यापार का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, व्यापार का मतलब इमोशंस का लेन देन हो सकता है, व्यापार का मतलब चीजों को है। डीएनए है हमारा कि हमें बिजनेसेस आते हैं, सिर्फ उसको डिकोड करने की जरूरत है। इस बात को लेकर मैंने पुस्तक लिखी, लोगों को पसंद आई। पूरे भारतवर्ष में 1 महीने में 24,000 पुस्तकें बिकी और लगातार हर महीने हम 200-300 पुस्तकें। मेरे लिए ये पहला मंच है, मुझे पता नहीं मुझे और क्या कहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जिनको हम समझ सकते हैं, जिनको डिज़ाइन कर सकते हैं। उन शहरों में उस तरह के बिजनेसेस को लेकर आगे जाया जा सकता है, उस तरह की स्कीम्स, प्लान, डिज़ाइंस किए जा सकते हैं जब हम अपने घरों से, हम अपने शहरों से
बिजनेसमैन बना सकते हैं। तो हमें जो बिजनेसेस से डर लगते हैं, उन डर के बारे में मेरी किताब अपनी हर चैप्टर में बोलती है। मुझे आशा है कि मैं जरूर इस विषय में और जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी उसका निर्वहन कर पाऊंगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने सोनीपत में ऋषिवुड यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। ऋषिवुड शब्द का इस्तेमाल आज से 110 साल पहले लगभग स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के अपने जो भाई और बहनों के नाम से जिसे हम जानते हैं, याद करते हैं, वहां पर इस शब्द का उपयोग किया था। उनका कहना था कि ये समाज में पढ़ने वाले बच्चों की वो अवस्था है जब वो पढ़ाई पूरी करके अब समाज में जाके कमाएंगे और एक ऋषि का काम करेंगे, जहां पे वो सिर्फ अब पहले उनकी जिम्मेदारी थी पिताजी से पैसे लेते थे, गुरु से सीखते थे और वो अपना पढ़ाई का काम करते थे। अब उनकी जिम्मेदारी है कि उन्हें कमाना और समाज को साथ लेकर चलना है। तो उन्होंने उस अवस्था को ऋषिवुड अवस्था का नाम दिया। ये शब्द ऋषिवुड वहां से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया और ऋषिवुड यूनिवर्सिटी के नाम से हमने उसकी शुरुआत की। ऋषिवुड यूनिवर्सिटी में वो मैं डर के कारण कम बोल रहा था, मेरे को वो बीवी वाला डर लगा रहता है ना जी, इसलिए। ऋषिवुड में हम लोगों ने पहली बार शायद एशिया में एक इंक्लूसिव यूनिवर्सिटी बनाई है जी। जब मैं यूनिवर्सिटी बना रहा था तो मैं बोल रहा था मेरा कमरा व्हीलचेयर फ्रेंडली हो, मेरा टॉयलेट व्हीलचेयर फ्रेंडली हो, जहां मेरी गाड़ी खड़ी हो और जो मैं अपने दफ्तर में जाऊं वहां तक मुझे दिक्कत ना आए। लेकिन उन्हीं दिनों में मेरा एक और छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे था और मेरे एक शोल्डर ने मेरा और साथ देने से इनकार कर दिया। मैं 100% व्हीलचेयर पे शिफ्ट हो गया। जब मैं 100% व्हीलचेयर पे शिफ्ट हुआ तो जीवन में पहली बार जीवन रुका और मैं 6 महीने के लिए बिस्तर पे था, तो कुछ बुरा लगा, महसूस हुआ। वहां से एक फाउंडेशन की शुरुआत हुई, हम होंगे कामयाब फाउंडेशन। और ये जरूरत नजर आई कि मैं सिर्फ जो अपना टॉयलेट, अपना बाथरूम बना रहा हूं, इससे कुछ आगे जाने की जरूरत है। हमने यूनिवर्सिटी के डिजाइन में बदलाव किया और हमारी पूरी यूनिवर्सिटी इंक्लूसिव डिजाइन पर आधारित है, जहां किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी को कम किया जा सकता है। बहुत अच्छा। हर फ्लोर पर 2 कमरे हमने इस तरह के छात्रों के लिए बनाए हैं। वो भले ही देखना पा सकते हो, भले ही वो सुनना पा रहे हो, भले ही वो व्हील चेयर पे हो, भले ही उन्हें कोई और प्रॉब्लम हो, तो उनको वहां पर पढ़ाया जा सकता है, उनको वहां पर साथ लेकर चला जा सकता है। अब हम और हमारी पूरी टीम, ऋषिवुड की टीम, इस बात के लिए तैयार है और आशा ऐसा कुछ काम करेंगे। भारत में पैरा स्पोर्ट्स को लेकर कुछ और काम किया जाए, ऐसा हमारा सपना है। ऋषिवुड यूनिवर्सिटी में हम स्कूल ऑफ पैरा स्पोर्ट्स शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में जिस भी तरह की डिसेबिलिटी है, लेकिन उनमें उसके अलावा बहुत सारी एबिलिटी है, वो शायद उन खेलों में आगे जा सकते हैं जिन खेलों में हमारे देश को पैरा स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्समैन की रिक्वायरमेंट है। उनको आइडेंटिफाई करें, उनको अपनी यूनिवर्सिटी में लाएं, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें तैयार करें और फिर बाकी सभी देश भर की यूनिवर्सिटीज को कहें कि आप सब इसमें हमारा सहयोग दें। कोई 2 स्कूल हम शुरू कर सकते हैं, 2 स्पोर्ट्स, कोई 2 स्पोर्ट्स दूसरी यूनिवर्सिटी शुरू कर सकती है। लेकिन अगर इस तरह पूरे भारतवर्ष में 10, 15, 20 यूनिवर्सिटीज भी संग आ जाएंगी, साथ आ जाएंगी, तो देश में पैरा स्पोर्ट्स को बदला जा सकता है। शायद अगले 10 सालों में हमारे पैरा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ओलंपिक्स में, एशियाड गेम्स में और नेशनल गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम में सबको पीछे छोड़ देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं सर। व्यवसाय इसके अतिरिक्त 1-2 और भी करता हूं, बट वो यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। एक डायग्नोस्टिक सेंटर हमने खोला है सर, ये काफी बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर है। इसमें रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी पर हम काम करते हैं। इसकी 2 ब्रांचेस, एक सोनीपत में और एक नांगलोई में है। कोशिश करते हैं कि इससे हम जो बेहतर काम कर सकते हैं वो करते रहें। हमने अपनी किताबों के साथ साथ कंटेंट अपने घर में बनाने की सोची और हमने एक कंपनी बनाई जी, जिसका नाम है प्राइसमार्ट। प्राइसमार्ट किताबों पे बेस्ड कंटेंट बनाती है। हम 2D, 3D, AR, VR, मेटावर्स, इन सब पर इन हाउस काम करते हैं। लगभग 250 से ज्यादा लोग हैं जो प्रोडक्शन का काम करते हैं। अभी 4 साल से कंटेंट का काम कम था, तो हमने उसे एक छोटा सा स्टार्टअप मान के एक प्रोडक्शन हाउस बना दिया। और अब वो प्रोडक्शन हाउस बायजूस के लिए, पोगो के लिए, कार्टून चैनल्स के लिए, यूनेस्को के लिए, अभी उन्होंने कुछ भारतीय फौज के लिए काम किया और कुछ विदेशी कंपनियों के लिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका।
तो इस तरह से हम उसमें कंटेंट बनाने का काम करते हैं। एक प्रोडक्शन हाउस है, वो प्रोडक्शन हाउस 2D 3D एनिमेशन में अपनी महारत हासिल किए हुए, ये सारा काम भी हम करते हैं। ये जब यहाँ तक पहुंचे तो और एक बात ऐड करता हूँ जी, इसको बहुत बड़े तौर पे किया जा सकता है। जो विदेशों से काम आता है, जो पूरे संसार भर से इंडिया में काम आता है, वो बहुत ज्यादा है और उसको करने वाले बच्चे अभी कम हैं। अगर हम पूरे देश भर में ऐसे छोटे छोटे संस्थान बना दें, उनको ऑनलाइन ऑफलाइन एक एक महीने की भी ट्रेनिंग दे दे, तो ऐसे 10,000 20,000 शायद 50,000 बच्चों को 2-3 सालों में घर बैठकर जॉब दिया जा सकता है, जिसके लिए उन्हें केवल 1 लाख रुपए का एक कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर थोड़ा हाई एंड होता है और इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी, हम उन्हें एक तरह का काम तो देते रह सकते हैं, फिर धीरे धीरे वो अलग तरह के काम को सीखकर अपना इंडिविजुअल काम भी कर सकते हैं। अब इस तरह का काम विदेशों से इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को भी मिलता है, उसके लिए कंपनी की, उनकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट की, उनके बैंक अकाउंट की, वो रिक्वायरमेंट लगातार कम हो रही है। धीरे धीरे अगर इस तरह की कोई मदद की जाए तो ऐसा कुछ नेटवर्क भी पूरे भारतवर्ष में एस्टेब्लिश किया जा सकता है। यात्रा जी मैं बताता हूँ, सर ने मेरी वो पकड़ रखी है। तो अभी इस उम्र में ऐसा लगता है कि भारत को और जानना बाकी है। शायद पिछले 100 सालों से हम भारत को जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर सबका अपना अपना भारत हो सकता है। मेरा भारत 30 किलोमीटर में बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, व्यक्ति बदल जाते हैं, पेरेंट्स की डिमांड बदल जाती है, किताबों की जरूरतें बदल जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि एक बार मुझे भी इस भारत को जान लेना चाहिए, इससे पहले कि मैं और बुजुर्ग हो जाऊं और बूढ़ा हो जाऊं, शायद कितना समय मिला हुआ है नहीं मिला हुआ है। तो मैंने 1 महीने पहले अपनी टीम को बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भारत यात्रा करनी है। उन्होंने कहा जी भी भारत यात्रा की हालत बड़ी खराब है, राहुल जी गए। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम अपनी वाली यात्रा करते हैं। ये यात्रा विद्या यात्रा है और इसमें हम डिसेबल्ड लोगों को जोड़े, उन शहरों तक पहुंचे और उन शहरों से उन लोगों को निकाल कर लाए। जो डिसेबल्ड की स्थिति है भारत में वो बहुत खराब है। सबसे पहले वो अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं, फिर उनके माँ बाप उन्हें अपने लिए बैड लक मान के बंद करते हैं कि तकलीफें पूरे भारतवर्ष में ये हो रही हैं और हम लोगों की जनसंख्या लगभग 2% है। तो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी को कैटर करने के लिए जरूरी है कि हम उन्हें सिर्फ बता दें कि आप कौन हो और आप क्या कर सकते हो। अगर ये भी बता दिया जाएगा कि आप कौन हो और आप क्या कर सकते हो, तो उसमें से 1/4 लोग उस ताकत को समझकर काम करना शुरू कर देंगे। अब व्यापार, अब ताकत आपके फोन पे उतर आई है, अब उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इस सब के बीच में अभी इस भारत यात्रा को नाम देना बाकी है, इसका विजन बनाना बाकी है, कुछ रूट बनाना बाकी है, बट ये तय है कि हम इसको कश्मीर से शुरू करके कन्याकुमारी तक जाना चाहते हैं। हमारे पास कश्मीर जम्मू में अपना स्कूल है और हमारे पास नागरकोइल कन्याकुमारी में अपना स्कूल है। तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ सपोर्ट हमारे स्कूलों से भी मिल जाएगी और बच्ची कुछ सपोर्ट अब हम सब आप लोगों को जान लेंगे तो आपके पास मांगने के लिए आ जाएंगे। धन्यवाद। नहीं सर ऐसा ना करें, ऐसा आजादी हम सबके लिए, हमारे लिए नहीं बल्कि सभी कार्यकर्ता बंधुओं के लिए, लाखों युवाओं के लिए आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो प्रेरणा का स्रोत रहेगी। और आप वास्तव में एक सीरियल एंटरप्रेन्योर कहें, सक्सेसफुल सीरियल